नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर एस के और आप सुन रहे हैं रियल लाइफ हॉरर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सच्ची और डरावनी कहानी। ये कहानी एक सब्सक्राइबर ने बताई है और इस कहानी में पार्थों के नाम बदल दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गाँव गुर्जनपुर में एक पहाड़ी के नीचे बहती थी एक रहस्यमय नदी, जिसका नाम था नीलम नदी। उस नदी के किनारे एक सुनसान घाट था, जिसे लोग नीलम घाट कहते थे। वह घाट सालों से वीरान था। गांव के बच्चे तक उस ओर जाने से डरते थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, नीलम घाट पर एक औरत की आत्मा भटकती है। वो चुड़ैल बन चुकी है। जो भी उस घाट पर रात में जाता है वो लौट कर नहीं आता। लोगों ने उसे कभी देखा नहीं, पर उसकी चीखें, उसकी हंसी और उल्टे पांवों की आहटें अक्सर रात में सुनाई देती हैं। यह कहानी कोई 100 साल पुरानी थी। गांव में नीलम नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह ब्राह्मण परिवार से थी, पर एक ठाकुर के बेटे वीरेंद्र से उसे प्यार हो गया था। यह प्रेम गांव वालों को मंजूर नहीं था। ठाकुर परिवार ने इसे अपमान माना जाता है। उसकी आत्मा ने वहीं अपना डेरा जमा लिया। उसकी आत्मा बदला चाहती थी, प्यार का, अन्याय का और अपने अपमान का। धीरे धीरे गांव में अनहोनी घटनाएं होने लगी। ठाकुर वीरेंद्र पागल हो गया। कई लोगों की रहस्यमय मौत हो गई और जो नीलम के मरने के बाद उसके खिलाफ थे, वो एक एक करके मारे गए। कहानी की शुरुआत करते हैं। 2022 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त अंशुल, दीपक, प्रिया और तन्वी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गुर्जनपुर पहुंची। उन्होंने गांव वालों से नीलम घाट की कहानी सुनी और तय किया कि वह रात बिताकर सच्चाई जानेंगे। गांव के पंडित जी ने चेतावनी दी, उस घाट की मिट्टी भी शापित है। बच्चों, जो भी वहां रुकता था वह जिंदा नहीं लौटता। लेकिन जवान खून को न डर था न मान्यता। उन्होंने कैमरे, टॉर्च और ड्रोन लेकर घाट की ओर रुख किया। रात के 12 बजे चारों घाट पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा और झींगरों की आवाज थी। किसी पेड़ पर बैठा उल्लू हू कर रहा था। अचानक कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। रिकॉर्डिंग में नो सिग्नल दिखा। दीपक बोला, लाइटिंग ठीक करो यार, ये ड्रोन बंद हो गया। उसी वक्त घाट की सीढ़ियों के नीचे एक औरत के गाने की आवाज आई। सबका खून जम सा गया। प्रिया ने पूछा, कोई है क्या वहां पे? जवाब में तेज हंसी गूंजने लगी चुड़ैल की। वे सब भागने लगे, लेकिन घाट की सीढ़ियां जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। हर सीढ़ी पर एक और साया दिखता, बाल बिखरे, आंखें खून जैसी लाल और पैर उल्टे। तभी अचानक से नीलम की चुड़ैल सामने आ गई। अंशुल अचानक से गायब हो गया। तीनों ने ढूंढा, लेकिन घाट पर सिर्फ एक टूटा हुआ कंगन पड़ा मिला। उसी पर लिखा था ए। कैमरे में अंशुल की चीखें दर्ज थीं। दीपक और तन्वी ने जैसे तैसे हिम्मत की और घाट के पुराने मंदिर में शरण ली। अंदर एक पुरानी पुजारिन की मूर्ति थी, पर उसके चेहरे पर खून सना था। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीपक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी दीपक से एक साया निकला। वही नीलम। उसने कहा, जिसने मुझे प्रेम में झोंका वो ही मुझे दगा दे गया। अब सबको अपना बना लूंगी, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। दीपक ने माफी मांगी, पर चुड़ैल ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे हवा में उठाया और एक झटके में उसे पत्थर से दे मारा। उसकी गर्दन उल्टी हो गई। प्रिया बेहोश हो गई।
जब सुबह हुई गांव वालों ने घाट की ओर देखा। वहां बस एक लड़की बैठी थी, तन्वी, मगर उसका चेहरा पत्थर सा था। उसकी आंखें सफेद और मुस्कुराहट बेजान। पंडित जी ने उसे देखा और थर थर कांपने लगे। वो अब तन्वी नहीं रही, वो नीलम है। उस दिन से तन्वी भी गांव में गायब मानी जाती है और नीलम घाट पर रात में दो औरतें दिखती हैं, एक नीलम और दूसरी तन्वी, उसकी नई आत्मा। गांव के एक लड़के को कैमरे वाला बैग मिला। जब उसमें की रिकॉर्डिंग चलाई गई तो आखिरी सीन में सिर्फ इतना दिखा, एक औरत घाट पर खड़ी है, हाथ हिला रही है और लड़की तन्वी बोल रही है, नीलम को इंसाफ चाहिए। अब हर लड़की उसके जैसी होगी, हर प्रेम उसका होगा, हर घाट उसका होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यह बताती है, कभी भी उन जगह को हल्कों में ना लें जहां आत्माएं भटकती हैं। प्रेम जब अपमानित होता है तो आत्मा शांत नहीं रहती। जो कैमरे में नहीं दिखा वही असली डर होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। धन्यवाद।